सो हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम पढ़ेंगे क्या, हिस्ट्री हम लाए हैं सामान्य ज्ञान, जो आपके यूपीपी एसएसडी और जीडी में पूछे जाने वाले, एसएससी रेलवे में भी पूछे जाने वाले एमसीक्यू क्वेश्चन। तो चलिए अपने पहले प्रश्न को स्टार्ट करते हैं। हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? तो किसने किया था? तो इसमें हम आपको राइट आंसर बताते हैं, अच्छे से मेरे साथ याद करते हो। चलिए ऑप्शन नंबर ए है सही जवाब। क्या दयाराम साहनी ने की थी? क्या दयाराम साहनी ने खोज की थी हड़प्पा की? तो अब आता है हमारा दूसरा क्वेश्चन, को ध्यान से याद करें। क्या वह शासक जिसने एक सच्चे सच्चे जैन मुनि की तरह उपवास के द्वार शरीर त्याग दिया था? तरी शरीर त्याग दिया कौन था? शरीर त्याग दिया कौन था? तो कौन था? तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सी है सही जवाब। क्या चंद्रगुप्त मौर्य थे? क्या चंद्रगुप्त मौर्य थे? तो अब आता है हमारा तीसरा क्वेश्चन, को याद करेंगे। क्या तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी किसके मध्य लड़ा गया था? तराइन का प्रथम युद्ध क्या 1191 में किसके मध्य लड़ा गया था? तो किसके मध्य लड़ा गया था? तो हमारा ऑप्शन नंबर बी है सही जवाब। क्या मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज तृतीय में लड़ा गया था? मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज तृतीय में लड़ा गया था। तो अब आता है चौथा क्वेश्चन, को बंगाल को मुगल साम्राज्य से पृथक पृथक कर स्वतंत्र किया? बंगाल को मुगल साम्राज्य से पृथक कर स्वतंत्र किया, तो कौन सा इसमें राइट आंसर है? तो हमारा ऑप्शन नंबर ए है सही जवाब। क्या मुर्शिद कुली खान के द्वारा यह हुआ था। तो अब आता है हमारा पांचवा क्वेश्चन, को याद करेंगे। विधवा पुनर्विवाह कानून कब बना? विधवा पुनर्विवाह कानून कब बना है? तो कब बना है? तो हमारा ऑप्शन नंबर बी है सही जवाब। क्या हो 1856 ईस्वी में बना है। तो अब आता है हमारा छठवां क्वेश्चन, को याद करेंगे। अंग्रेजों ने फूट डालो और शासन करो की नीति कब अपनाई? अंग्रेजों ने फूट डालो और शासन करो की नीति कब अपनाई? तो कब अपनाई? तो हमारा ऑप्शन नंबर सी है सही जवाब। क्या 1858 ईस्वी के बाद अपनाई। तो अब आता है सातवां क्वेश्चन, को याद करेंगे। इंग्लैंड में क्या गृह युद्ध कितने वर्षों तक चला? इंग्लैंड में गृह युद्ध कितने वर्षों तक चला? तो कितने वर्षों तक चला? तो हमारा ऑप्शन नंबर बी है सही जवाब। कितने 7 वर्षों तक चला। तो अब आता है आठवां क्वेश्चन, को याद करेंगे। आर्य भारत में कहाँ से आए थे? आर्य भारत में कहाँ से आए थे? तो कहाँ से आए थे? तो हमारा सी है सही जवाब। क्या केंद्रीय एशिया से आए थे? क्या केंद्रीय एशिया से आए थे। तो नौवां क्वेश्चन को ही देखते हैं। किस अवधि में रामायण एवं महाभारत की रचना हुई है? किस अवधि में रामायण एवं महाभारत की रचना हुई है? तो आर्य अवधि में हुई है। क्या आर्य अवधि में हुई है? हमारा डी है सही जवाब। तो अब आता है 10वां क्वेश्चन, गुप्त समाज की स्थापना किसने की है? गुप्त समाज की स्थापना किसने किया है? तो किसने किया है? तो हमारा ऑप्शन नंबर बी है सही जवाब। क्या चंद्रगुप्त ने किया है। तो अब आता है 11वां क्वेश्चन, को याद करेंगे। पानीपत की दूसरी दूसरी लड़ाई कितने क्या किनके बीच हुई थी? पानीपत की दूसरी लड़ाई किनके बीच हुई थी? तो किनके बीच हुई थी? तो हमारा ऑप्शन नंबर ए है सही जवाब। क्या बैंगम खान और हेमू के बीच हुई थी? क्या बैंगम खान और हेमू के बीच हुई थी। तो अब आता है हमारा 12वां क्वेश्चन, को याद करेंगे। मोहम्मद गौरी कहाँ का शासक था? मोहम्मद गौरी कहाँ का शासक था? तो कहाँ का था? तो अफगानिस्तान का था। ऑप्शन नंबर ए है सही जवाब। तो अब आता है 13वां क्वेश्चन, को याद करके। क्या मुस्तानी किस शासक की क्या प्रेयसी थी? मुस्तानी किस शासक की प्रेयस थी? तो किस शासक की थी? तो हमारा 13वें का ऑप्शन नंबर ए है सही जवाब। क्या बाजीराव पेशवा का? क्या बाजीराव पेशवा का थी। तो अब आता है 14वां क्वेश्चन, को याद करेंगे। क्या बिहार प्रदेश को किस मुस्लिम शासक ने सर्वप्रथम जीता था? बिहार प्रदेश को किस मुस्लिम शासक ने सर्वप्रथम जीता था? तो किस मुस्लिम शासक ने जीता था? तो हमारा ऑप्शन नंबर बी है सही जवाब। क्या खिलजी ने जीता था? क्या खिलजी ने जीता था। तो अब आता है 15वां क्वेश्चन, को याद करें। क्या मुगल काल में सर्वप्रथम किस शहर में अंग्रेजों ने अपने कारखाने स्थापित किए? तो हमारा 15वें का डी है सही जवाब। क्या सूरत में स्थापित किए? कहाँ पर?
सूरत में स्थापित किए क्या मुगलों ने कारखाने। तो अब आता है 16वां क्वेश्चन, पहली सहायक संधि कौन सी थी, पहली सहायक संधि कौन सी थी, तो कौन सी थी, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी है सही जवाब, क्या निजाम थी। तो अब आता है हमारा 17वां क्वेश्चन को ध्यान से याद करेंगे, क्या कर्नाटक संगीत का पितामह किसे कहा जाता था, कर्नाटक संगीत का पितामह किसे कहा जाता है, तो किसे कहा जाता है, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी है सही जवाब, क्या पुरंदर दास को कहा जाता है, सी है सही जवाब। तो 18वें को देखते हैं, किसके शासन काल में प्रथम चीनी यात्री भारत में आया था, किसके शासन काल में प्रथम चीनी यात्री भारत में आया था, तो किसके आया था, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी है सही जवाब, क्या चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा आया था। तो अब आता है हमारा 19वां क्वेश्चन को याद करेंगे, क्या निम्नलिखित मुगल शासकों में से किसे प्रिंस ऑफ क्या बिल्डर्स के नाम से पुकारा जाता था, तो किसे पुकारा जाता था, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी है सही जवाब, क्या शाहजहां को पुकारा जाता था। तो अब आता है 20वां क्वेश्चन को याद करेंगे, सिख समुदाय के अंतिम गुरु थे, तो कौन थे अंतिम गुरु, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी है सही जवाब, का गुरु गोविंद सिंह थे। तो आई होप कि मेरे प्यारे आल स्टूडेंट आपको यूपी से संबंधित या आपको 20 टॉप एमसी क्वेश्चन तो अच्छे से समझ आया हो, तो इस चैनल पर ना हो तो एक लाइक और सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम दोस्तों।